बिना लड़ाई लड़े, बिना कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़े पॉसिबल है क्या वाइफ को जेल भेजना? आजकल आप लोग बहुत वीडियो देख रहे होंगे, देखते भी होंगे कि बिना केस लड़े पत्नी को जेल भेज सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच में ऐसा होता है कि बिना केस लड़े, बिना कोर्ट में चक्कर काटे हुए सालों-साल आप पत्नी को जेल भेज दें? तो इंटरनेट पे बहुत लोग मिल जाएँगे, जो कहते हैं हाँ, पॉसिबल है ऐसा। लेकिन अगर आप इस बात पर भरोसा कर रहे हैं ना, तो आज वीडियो ये आपके लिए बहुत वीडियो इम्पोर्टेंट है, जो मैं वाक़ई बताऊँगी आपको कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता। तो एंड तक देखिएगा, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है जब भी पत्नी केस लगाती है आप पे, पति पर, ससुराल वाले पे, तो वहाँ माता-पिता भी परेशान होते हैं। जो घर की शादी करी बेटे की, घर बसाने के लिए बहू आएगी लाइक बेटे की सेवा सास-ससुर की सेवा करेगी, मतलब एक घर बसाएगी, गृहस्थी करेगी, बट वो उल्टा ही हो रहा है। लाइक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, झूठे केसों में फँसाया जा रहा है। वो झूठी है, उसने गलत किया है, बट आरोप हम पे लगा रही है। अब इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए? उसके मायके वाले अलग परेशान कर रहे हैं, वो साथ में मिलके। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि भई पत्नी को ही या उसकी मायके वालों को ही सज़ा दिलाई जाए, उसको जेल भेजा जाए? तो इस सोच में होके आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो मिलती भी होगी कि भाई पत्नी को जेल भेज सकते हैं बिना केस लड़े, ये सच है। तो आज में जो सारी सच्चाई है, क्या वाक़ई ऐसा होता है या नहीं, आपको डिटेल्स में गाइड करूँगी। देखो होता क्या है कि सबसे पहले एक जो ये गलतफ़हमी है वो क्लियर करते हैं हम। बिना केस लड़े वाइफ़ को जेल भेज सकते हैं। ये पूरी तरीके से सच बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप केस लड़ोगे ही नहीं, केस में प्रेज़ेंट नहीं होगे तो बिना केस लड़े भई आपको पत्नी को जेल भेजना है या उसके मायके वालों को भेजना है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें साबित करोगे, कोर्ट में प्रूव करोगे, जभी तो वो होगा ना कि हाँ भाई उसको सज़ा मिलनी है, ये जेल जाना है। तो इंडिया में लॉ में ऐसा नहीं होता कि आप सीधा किसी को जेल ही भेज दो, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। ना पति पत्नी भी ऐसा नहीं कर सकती कि पति को सीधा जेल भेज देगी। तो हर केस में एफआईआर होती है, कंप्लेन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, एविडेंस होते हैं, कोर्ट की हियरिंग होती है, जज का डिसीजन होता है। ये पूरा प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि शॉर्टकट है, तो समझाओ कि वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। पूरा जो प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही डिसीजन होता है। तो कब जेल पॉसिबल है? कौन-सी सिचुएशन में आप भेज सकते हैं? तो अब असली सवाल यही है, क्या कभी वाइफ़ को जेल हो सकती है? आप में से बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता होगा। ख़ासकर वो पति, वो ससुराल वाले जिन पे झूठे आरोप लग रहे हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है मेंटली, क्रूरल्टी उनके साथ एक्चुअली हो रही है। उन्होंने कुछ किया नहीं है बट आरोपी उनको बना दिया गया है। झूठे केसों में पूरे परिवार वालों को फँसा दिया है। तो क्या कभी वाइफ़ को जेल हो सकती है? तो इसका जवाब हाँ, हो सकती है। लेकिन कुछ कंडीशन में हो सकती है। वो कौन-सी कंडीशन है? फ़ॉल्स 498 केसेज़ आप पे चल रहे हो। तो अगर ये प्रूव हो जाए कि केसेस झूठा था, आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया, साबित कर दिया, एविडेंस सब दिखा दिया। फेक एविडेंस जैसे कि देना, पत्नी ने फेक एविडेंस देके आपको आपके परिवार वालों को फँसाया, कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट्स या फेक प्रूफ दे दिया कोई, तो उसके बाद आपने परजुरी का केस लगा दिया, झूठी गवाह, जो भी चीज़ें हैं, तो कोर्ट में और लेकर झूठ बोलना, ये सारी चीज़ों को लेके हो सकता है कि उसको कंपनसेशन भी देना पड़े या अगर आप जेल भी जाना चाहते हो तो करा सकते हो। ये पूरा प्रोसेस होता है एक लंबा। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप मुझसे या मेरी टीम से गाइडेंस ले सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। देखो मैसेज पे ये कमेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप कॉल पे बात करिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके आपके केस से रिलेटेड क्योंकि हर एक केस जो होता है अलग-अलग होता है, सेम कोई केस नहीं होता, तो केस पर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें हैं। अब ऐसे में कोर्ट क्या करती है, फाइन लगा सकती है। अगर आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि आप पे झूठा 498 का केस लगा था या डीवी का केस लगा था या और केस डिसमिस कर देगी साथ में और सीरियस सिचुएशन में अगर होती है तो जेल भी भेज सकती है। लेकिन याद रखना है आपको ये सब तभी होगा जब आप प्रूव कर पाओगे कोर्ट, बिना प्रूव के कुछ नहीं होगा। अब मान लो एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, हस्बैंड के खिलाफ 498 का केस फाइल हुआ, लेकिन बाद में चैट निकलती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, कॉन्ट्रडिक्शन सामने आते हैं सारे, तो कोर्ट को लगता है कि एलिगेशन फॉल्स है सारे,
ऐसे में केस वाइफ का केस वीक हो जाता है और पति का केस है जो मजबूत हो जाता है और ज़्यादा, जिससे उसे राहत मिलती है। कोर्ट का एक्शन, ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक्शन लेगी पत्नी और उसके मायके वालों के खिलाफ, और कुछ सिचुएशन में तो पनिशमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, प्रोसेस लगता है इसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बिना प्रूफ के काउंटर केस डाल देते हैं और व्हाट्सएप फॉरवर्ड नॉलेज पर भरोसा कर लेते हैं, गुस्से में इल्लीगल काम कर बैठते हैं। रिजल्ट क्या आता है इन सब चीज़ों का, अगर ऐसा करते हैं आप लोग गुस्से-गुस्से में, तो उनका खुद का केस है ना जो कमज़ोर पड़ जाता है, बहुत वीक पड़ जाता है, जिससे उनको बाद में जाके पछतावा होना पड़ता है। फिर वो केस में ही फँसे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता इस सिचुएशन से, झूठे केसों से कैसे बाहर निकले, क्या चीज़ें करें, क्या नहीं करें। तो बाद में वही चीज़ें होती, कोर्टों के सालों-साल चक्कर काटना, फिर ये ब्लेम देना कि कोर्ट हमें बिना गवाह वो चुप के फँसा रही है। जैसे मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि भाई झूठा केसेज़ है, केस तो लेना ही नहीं चाहिए, कोर्ट को ऐसे वाइफ को या उसके ससुराल वालों को जेल भेज देना चाहिए, 498 का केस ऐसे लागू नहीं होना चाहिए। देखो, 498 या डीवी का केस, जो ये कानून बनाए गए हैं, उन महिलाओं के लिए बनाए हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। तो उनके साथ अगर हो रहा है तो कानून इसलिए बनाए गए थे कानून। अगर झूठा आप पे केस हो रहा है, कोर्ट तो सारे केसेज़ लेगी, जो भी कंप्लेंट करने आएगा, भले वो झूठा ही हो, तो कोर्ट वो बाद में डिसाइड करेगी कि ये सच है या झूठ, क्योंकि उसे साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। 498 का केस अगर वो लगा रही है, तो उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है? तो वो साबित कर पाएगी तो ठीक है, सबूत नहीं दे पाएगी तो केस है जो डिसमिस हो जाएगा। याद रखो, कोर्ट में सिर्फ़ 2 चीज़ें हमेशा जो चलती है, वो क्या होता है, एविडेंस और लॉ। एविडेंस के आधार पे ही जो है फैसला डिसाइड होता है। अगर आप सच में स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में आना चाहते हो ना, तो एक काम हमेशा करो, एक काम क्या, मैं आपको 3-4 पॉइंट बता रही हूँ जो हमेशा आपको करने हैं। हर प्रूफ सेव रखो, जैसे कि चैट हो आपके पास, कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, बैंक का कोई रिकॉर्ड हो। जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल मत लो आप। एक्सपीरियंस लॉयर से कंसल्ट करो हमेशा, और कोर्ट में काम और क्लियर रहो, गुस्से में नहीं, हमेशा शांत से रहना है और पोलाइटली वे में बात करनी है। ये तरीके अगर आपको ना लॉन्ग रन में फ़ायदे आएँगे। तो फाइनल बात ये होती है, बिना केस लड़े जेल भेजना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला गलत है और आपके पास प्रूफ है, तो लॉ आपको जस्टिस ज़रूर देगा। ये है रियलिटी। तो अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगे, तो बहुत लोगों तक, आगे लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे आपको नॉलेज मिलती है, आपको काम आता है, उनको भी नॉलेज मिल सके, क्योंकि बिना नॉलेज के आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने वाला फिर जो आपको गाइडेंस करेगा, चाहे भले वो आपका वकील क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, कि ये चीज़ें होती है तो आप हाँ में हाँ मिलाएँगे। अगर आपको जानकारी होती है कानून की, लॉ की, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें होती है, मैं इस तरीके से अगर मैं केस में काम करता हूँ, तो मुझे झूठे केस से मैं बाहर निकल सकता हूँ, मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ। तो जानना, कानून की जानकारी आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आशा करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।